महाकाल में हो रही श्री राम कथा के विश्राम के दिवस, आज हम आपको एक ऐसी सुंदर बात बताना चाहते हैं। आपने इसको समझ लिया और इसको अपना लिया तो निश्चित रूप से आप धन्य हो जाएंगे। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि प्रतिदिन हनुमान जी आपके घर में आए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने तो आप जाते हैं, लेकिन हम ऐसा तरीका आज बताने वाले हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके घर आएंगे। अब देखिए कैसे घर में आएंगे। राम जी ने जब रावण का संहार किया, अयोध्या में आए, बहुत दिनों तक राज किया, तो एक दिन उनके पास काल आया ब्राह्मण का रूप बना के कि भगवान आपकी ये लीला यहाँ पर पृथ्वी पर पूर्ण हो चुकी है, आप चलिए हमारे साथ। राम जी जब जाने लगे, भाइयों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रजा ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। और ये वो प्रजा है कि राम जी जब वन में थे तो 14 वर्ष तक इन्होंने व्रत रखा था। 14 वर्ष तक किसी भी भोग का उपयोग नहीं किया था। ऐसा प्रेम था इन प्रजा के मन में। राम जी ने कहा ठीक है सब चलो। राम जी सबको लेकर के सरयू के किनारे आए हैं। सब लोग सरयू में प्रवेश कर रहे हैं और सरयू में प्रवेश करके बैकुंठ धाम जा रहे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है। हनुमान जी को जल्दी है कि हम भी सरयू में प्रवेश करके बैकुंठ धाम पहुंच जाए। हनुमान जी भी लाइन में खड़े हो जाते हैं तो राम जी हाथ पकड़ के उन्हें किनारे कर लेते हैं। लाइन में खड़े हो जाते हैं कि सब जा रहे हैं तब भी जल्दी से चले जाएं। राम जी उन्हें फिर हाथ पकड़ के किनारे कर लेते हैं। धीरे धीरे सब चले गए, सिर्फ 2 ही लोग बचे, राम जी और हनुमान जी। राम जी ने कहा हनुमान जी अब हम भी जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि भगवान हम भी तो चलेंगे साथ में आपके सबसे प्रिय भक्त हम हैं, जैसा कि आप कहते हैं। आपके सबसे प्रिय मैं हूं। सब जा रहे हैं, क्या मैं ही नहीं जाऊंगा? राम जी ने कहा ऐसा है कि हम जिस काम के लिए पृथ्वी पर आए थे वो काम तो पूरा हो गया, लेकिन एक काम अभी बचा हुआ है जो हमेशा चलता रहेगा। वो बचा हुआ काम ये है कि जो हमारे भक्त हैं उनको कभी कोई संकट आए तो उन्हें दूर करने का काम है। तो हनुमान जी हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस काम के लिए। जो मेरा ये काम है ये अब आप क्या कीजिए। हनुमान जी ने कहा भगवान ऐसा ये काम किसी और को सौंप दीजिए आप, ये हम ना करेंगे। हम तो आपके ही साथ रहेंगे। हम आपके साथ बैकुंठ चलेंगे। हम यहाँ पर आपसे अलग होकर नहीं रह पाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है चलो हमारे साथ बैकुंठ चलो, ये काम हम किसी और को दे देते हैं। लेकिन ये काम ऐसा था कि मैं अपने सबसे प्रिय को देना चाहता था। जैसे कि कहीं कोई डीएम को जाना होता है, वो नहीं जा पाता है तो अब से अपने सबसे प्रमुख प्रतिनिधि को भेजता है। तो राम जी कह रहे हैं मेरा वो व्यक्तिगत काम ऐसा था कि मैं काम सबको नहीं दे सकता था।
और मैं समझता था तुम सबसे मेरे प्रिय हो, इसलिए तुमको ये काम दिया जाए। हनुमान जी ने कहा कि आप का ऐसा कौन सा काम है। कहा कि मेरे भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आए तो उन्हें निपटाने का काम है, उस कष्ट को दूर करने का काम है, उनका ध्यान रखने का काम है। हनुमान जी ने कहा ठीक है भगवान, लेकिन हम इस पृथ्वी पर तब तक ही रहेंगे जब तक भक्त लोग आपका नाम लेते रहेंगे। हम इस पृथ्वी पर तब तक ही रहेंगे जब तक भक्त लोग आपकी कथा का गुणगान करते रहेंगे। तो राम जी तो बैकुंठ चले गए और हनुमान जी को छोड़ दिया कि आप हमारे भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। और हनुमान जी को हमारे राम कथा बहुत प्रिय है। हनुमान जी ढूंढते रहते हैं कहाँ राम कथा हो रही है, और जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जाते हैं। बनारस में तुलसीदास जी को प्रेत ने बताया कि हनुमान जी तुमको वहाँ पे जो कथा चल रही है ना वहाँ मिलेंगे। और हनुमान जी वहाँ कोढ़ी के रूप में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ भी जो कथा चल रही है तो निश्चित रूप से हनुमान जी कहीं ना कहीं विराजमान है। किस रूप में है ये कोई नहीं जानता, किस रूप में वो आएंगे, लेकिन आते हैं, रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तो हमारे हनुमान जी तो ये ढूंढते रहते हैं कहाँ कथा हो रही है, और जहाँ कथा होती है हनुमान जी निश्चित वहाँ पर आते हैं। इसलिए आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी हमारे यहाँ आए, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन राम जी का गुणगान करना है, प्रतिदिन राम जी की कथा गानी है। और जिस दिन आपने राम जी की कथा प्रतिदिन अपने घर में गानी शुरू कर दी तो निश्चित जानिए हनुमान जी आपके घर में जरूर आएंगे। राम कथा सम प्रिय नहीं कोई, हनुमत ग्रह ग्रह खोजई सोई। राम कथा से प्रिय हनुमान जी को कुछ है ही नहीं, और हनुमान जी घर घर ये पूछते हैं कि राम कथा कहाँ हो रही है, हम कहाँ सुनने जाएं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी उतने ही रूप बना करके राम कथा सुनने जाते हैं। इसलिए राम कथा निस दिन जहाँ होई, हनुमत श्रवण करे तहाँ सोई। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी उसको श्रवण करने के लिए जरूर जाते हैं। जब आप राम कथा प्रतिदिन गाएंगे तो राम कथा को आप कैसे गाएं, वैसे ना गाएं कि जैसे कि कोई पाठ किया जा रहा है, वह पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं। आप 5 मिनट गाएं, 10 मिनट गाएं, लेकिन गावों ही ते मधुर सुबानी, हनुमत सुनी करी है कल्याणी। हृदय से मधुर स्वर में गाइए, आनंद ले लेके गाइए। ये जानिए कि हमारे हनुमान जी कहीं आसी पास मेरी कथा सुन रहे हैं, इस भाव से गाइए।
हनुमत सम नहीं कोई कल्याणो, प्रभु कर काज करहि सुख मानू। हनुमान जी से बड़ा इस समय कलयुग में कल्याण करने वाला कोई नहीं है। और हनुमान जी तो मानते हैं कि मेरा काम थोड़ी ना, ये तो भगवान का काम है, भगवान ने अपने काम के लिए मुझे यहाँ पर रोक रखा है। तो भगवान का काम करने में तो हनुमान जी को बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ जहाँ राम नाम लिया जाता है, वहाँ वहाँ जाते हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा, देखो हम अपना ये काम किसी और से करा सकते थे, लेकिन हम अपना काम जानते हो किससे कराते हैं? आपन काज करावो तेहि, प्रिय मोहि लागे हृदय बस जी। मैं अपना काम उससे कराता हूं जो मुझसे सबसे प्रिय होता है और जो मेरे हृदय में बसता है। इसलिए हनुमान जी, मैं आपको अपना काम दे रहा हूं करने के लिए, क्योंकि आप मेरे हृदय में बसते हैं, आप मेरे सबसे प्रिय हैं। और ये सब जानते हैं तुम सम प्रिय नहीं मोह जन को, जानत सब जग जानत तू। हनुमान जी आप भी जानते हैं और ये सारा संसार जानता है कि आपके समान प्रिय मेरा कोई भक्त नहीं है। मैं किसी को इतना नहीं प्यार करता हूं जितना आपको प्यार करता हूं। हनुमान जी आपको ये काम हम दे रहे हैं, मेरे भक्तों का ध्यान रखिए, लेकिन वैसे ही ध्यान रखिएगा जैसे मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता था अभी तक। हनुमान जी ने कहा, आप अभी तक अपने भक्तों का ध्यान कैसे रखते थे? राम जी ने कहा, पलक नयन जीम बालक मैया, भगत की तुम करी हो रखवैया। जैसे ये पलके आँखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। इसी तरह हनुमान जी तुम मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, जैसे मैं करता था वैसे ही तुम करोगे। अब बताओ हनुमान जी, ये काम हमने आपको दिया है, आप करोगे कि हम किसी दूसरे को दे दे काम करने के लिए? हनुमान जी ने कहा, रे जो भगवान का मुख्य कार्य है वो भगवान ने मुझे दे दिया करने के लिए। नयन नीर पद गही हनुमाना, नयन नीर पद गही हनुमाना, जन्म हमार धन भयो भगवाना। जन्म हमार धन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आपने हमारा जन्म धन्य कर दिया, अब आपने मुझे अपना काम दे दिया है, तो आप निश्चित जानिए आज हम आपको वचन देते हैं, प्रभु कर नाम जपहि जन कोई,
संकट हरन करन हनु सोई। हे प्रभु राम जी, जो भी आपका नाम जपेगा, जो भी आपकी कथा का गुणगान करेगा, जो भी आपकी कथा का श्रवण करेगा, हनुमान स्वयं वहां पे जाएगा उनका कष्ट दूर करने के लिए। उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये हनुमान जी ने राम जी को वचन दिया है कि जो कथा का गुणगान करता है, कथा गाता है, राम नाम जपता है, हनुमान जी स्वयं वहां पे जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हनुमान जी स्वयं मेरे घर आए, तो बस राम नाम जपना शुरू कर दीजिए, राम कथा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन देखिए, इसका समय निश्चित रखिएगा। आपको हम बताएं, देखिए, कोई गाय अगर आपके क्षेत्र में टहलती हो, आप उसको 2 बार 3 बार किसी निश्चित समय बुला करके रोटी दीजिए। चौथी बार वो निश्चित समय में अपने आप आपके दरवाजे पर आकर के रोटी मांगने लगेगी। ये नहीं कि आज सुबह कर रहे हैं, फिर दोपहर में कर रहे हैं, फिर रात में कर रहे हैं और फिर 3 दिन आपने गायब कर दिया। ऐसा नहीं, निश्चित समय में आनंद हो करके या सोच करके हनुमान जी सुनने आए हैं, हनुमान जी को सुनाइए। हनुमान जी निश्चित आपकी कथा सुनने आएंगे। और हनुमान जी कहते हैं, जब मैं किसी से कथा सुनता हूं तो उसको देता जरूर हूं, क्योंकि ये नियम है, कथा सुनने के बाद कुछ दिया जाता है। और जब कथा सुन के प्रसन्न हनुमान जी कुछ देंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आपके घर में कोई कष्ट रह जाएगा? जीवन जीने का आनंद आपको आ जाएगा। जिसके घर हनुमान जी आते हो कथा सुनने के लिए, वो बड़ा बड़भागी होता है। बहुत से तरीके हैं, बस हमें तरीका मालूम नहीं होता है तो हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज महाकाल के दरबार में हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करें कि हनुमान जी आपके घर आए। हनुमान जी को अपने घर बुलाना है तो सिर्फ एक काम करना है, समय से, प्रेम से राम जी का नाम और राम जी की कथा का गुणगान करना है। आपको स्वयं महसूस होगा कि हाँ, हनुमान जी कहीं हैं आसपास मेरे। आपको सुगंधित हवाएं अपने आप महसूस होंगी। धीरे धीरे आपका तन पुलकायमान होने लगेगा। धीरे धीरे हनुमान जी का असर आपके अंदर आने लगेगा और देखिए, धीरे धीरे आपके आंसू बहने लगेंगे। कई ऐसे प्रसंग आने लगेंगे कि आपके आंसू बहने लगेंगे। इसलिए आज पहली कथा के विश्राम के दिन मैं इस प्रसंग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और आज की कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप दर्शकों से यही निवेदन है कि जीवन को धन्य बनवाइए और हनुमान जी को अपने घर लाने का रास्ता तत्काल शुरू कर दीजिए, तत्काल शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत हमारे दर्शकों को धन्यवाद।